नमस्ते मित्रों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाटरमेलन, अभी सीट फॉर सिप में वाटरमेलन खाकर जी रहा हूँ। जब तक मिलता रहेगा वाटरमेलन, अभी सीजन चल रही है गर्मी की, तब तक मैं खाता रहूँगा खरबूजा। वाह, क्या टेस्टी है। खाओ वाटरमेलन और 100 साल तक दवा बगैर, बीमारी बगैर का जीवन जियो। खाते रहो ऐसा। आप जिस चीज़ पर चाहो उस चीज़ पर आप रह सकते हो। आप चाहे तो एप्पल पे भी रह सकते हो, आप चाहे तो वाटरमेलन पे भी रह सकते हो, आप चाहे तो कच्चे आलू खाकर भी रह सकते हो। आपका माइंड मजबूत होना चाहिए। माइंड हो गया, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। देखते रहना पड़ेगा ऐसे लोगों के, सुनते रहना पड़ेगा और खुद भी एक्सपेरिमेंट करते जाना है। एक्सपेरिमेंट करते जाना है। हम करते जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में अवश्य बदलाव आते जाएंगे। जितने ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग आपको गिरा डालते हैं। कोई बार रास्ते में आप दूर रहोगे, फिर भी कई बार रास्ते में आते जाते रहेंगे। आप दूर रहोगे फिर भी कहीं ना कहीं जगह पर समस्या आती रहेंगी। हमें उसका समाधान खुद निकालना है। मैं सही आहार खा रहा हूँ, मेरा रास्ता सही है। किसी ने गलत खाने के लिए पुकार दिया, मैं रुक जाता हूँ। मुझे नहीं खाना है अब से, बिल्कुल नहीं। पकाया हुआ अरे बिल्कुल नहीं। समोसा है बिल्कुल नहीं। भजिया है बिल्कुल नहीं। दाल भात है बिल्कुल नहीं। चाय है नहीं। चाय नहीं। पशु जन्य दूध और दूध की बनावटें नहीं, क्योंकि पशुओं की हिंसा हो रही है। पशु मर रहे हैं। और हो सके तो चमड़ियों का चीज़ों का इस्तेमाल और ख़रीदना भी बंद कर लीजिए। आखिरकार क्यों? क्योंकि मरने के बाद यूज़ करें तो मरने के बाद उसके चमड़ियों का चीज़ें बनाए तो ठीक है, लेकिन आज के दिनों में जिंदे इंसान को मारा जा रहा है, इसलिए उनकी बनावटों और चीज़ों का इस्तेमाल करना और ख़रीदना भी बिल्कुल बंद कर देना है। आज तक समझन नहीं थे, आपने ख़रीदा, कोई बात नहीं। हो सके तो इसको निकाल कर दूसरा बदल सकते तो ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी से अब खरीद और चीज़ें नई जो खरीदो, जो वैसी चीज़ें खरीदो जिसमें पशुओं को नुकसान ना हो, किसी भी जानवरों की ज़िंदगी जाए, वैसा कदम आज के बाद अभी उठाना बंद कर लीजिए। कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप रुक जाओ, देखो कि ये पशुओं के चमड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ ना, किसी पशुओं को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है ना मेरी चीज़ें खरीदने से। मैं रुक जाऊंगा तो वैसा मेरे से लोग सीखेंगे और लोग सीखेंगे तो लोग छोटे जाएंगे। तो जो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, खप हो जाएगा। तो वो लोग आगे से ऐसा बिजनेस करना ही बंद कर लेंगे। शुरुआत तो हमसे ही होगी ना। वेगन का किसी एक ने शुरुआत करी होगी। आज देख लो
पूरे वर्ल्ड में कई लोग वेगन हैं। शुरुआत एक से हुई ना, फिर एक के बाद एक के शुरुआत हमसे होगी। हमें कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। सही रास्ते पर चलो, प्रकृति के रास्ते पर चलो। देखो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ वाला जीवन बनता जाएगा। वाटरमेलन खाना रहना क्या आसान है? मुश्किल तो है, लेकिन ना मुश्किल नहीं है। मुझे भी मुश्किलें आती हैं कि यार आम की सीजन आ गई है, यार आम ले ले, चीकू है चीकू ले ले, स्ट्रॉबेरी है, मस्क मिलन है। नहीं यार, अभी ये सब कुछ बंद, केवल और केवल वाटरमेलन वाटरमेलन वाटरमेलन। सुबह शाम दोपहर रात, जब ज़रूरत पड़े, जितना ज़रूरत पड़े, वाटरमेलन वाटरमेलन वाटरमेलन, और कुछ भी नहीं। इस साल तो मैंने सोचा है जब तक वाटरमेलन की सीजन, जब तक वाटरमेलन मिलते रहें तब तक इस पर ही। और आने वाले सीजन में, आने वाले वर्ष में मैंने सोचा कि वाटरमेलन पे रहूँगा। उस सीजन भी केवल और केवल वाटरमेलन आने वाले सीजन में। अभी तो पता नहीं कब तक वाटरमेलन मिले, जब तक मिलते रहे तब तक तो मैं रहने वाला हूँ। कुछ अलग कर लो, कुछ बेहतरीन करो। दुनिया में आप भी फैलोगे और दुनिया में आपका संदेश भी जल्द से जल्द पहुँचेगा। वाटरमेलन सस्ता है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, टेस्टी है। लाखों रुपया आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में बर्बाद होने वाले, इससे अच्छा है रोजाना 300-400 के फ्रूट लेकर खाए करो। आँखों की समस्या, शरीर की समस्या, आँखों पे मोतिया, डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, न जाने कितनी कितनी परेशानियों से आप घूम रहे हो। आखिरकार क्यों? फिर भी आप पकाए हो आहार खाने के पीछे भाग ही रहे हो, भाग ही रहे हो, भाग रहे हो। आप समझ रहे हैं इस आहार की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब परेशानी आई, फिर भी उस आहार खाने के पीछे क्यों भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो? किसी ने पुकार लिया, फिर भी क्यों यार कदम उठा लेते हो? आपको बीमारी में वापस जाना है या बचना है? वापस जाओ, लेकिन धीरे धीरे उसमें फंस जाओगे। इससे अच्छा ही रुक जाओ। जब आपके ज़िंदगी में भयंकर समस्या, भयंकर मुसीबतें खड़ी होगी ना, तब आपको खुद ही सहन कर खुद ही उसमें से बाहर आना पड़ेगा। हॉस्पिटलों में देख लो कितने लोग परेशान होकर जीवन जी रहे हैं, डर से भरी जिंदगी जी रहे हैं। वो सब लोग कौन हैं? कैसा आहार खाने वाले लोग हैं जिन्होंने पशुओं की दूध की बनावट और चीज़ें खाई है, भरपेट चाय पी है, पशुओं के आहार की, पकाया हुआ आहार खाए हैं, पैकेजिंग फूड खाया है भरपेट। वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसे फल पे रहने वाले, रो आहार पे रहने वाले ऐसे व्यक्ति आपको नहीं दिखेंगे। और दिखेंगे तो कि उनकी माँ होगी, उनके परिवार में से कोई सदस्य बीमार होगा, उनके पास गया होगा, लेकिन बीमार हालत में वैसे इंसान नहीं दिखेगी। वैसे इंसान जो दिख जाता है ना, तो समझ लेना कि बीमारी से ग्रसित वाला। तो उन्होंने क्या वापस लोगों की बातों में आकर सुन गया, उलझ गया, सुलझ गया, भाग कर भुक्का हो गया। क्योंकि लोग इतना चिल्लाते, यार तेरा शरीर कितना पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिरकार ऐसे हालातों में वो इंसान इस कच्चे आहार पे रहना, रो आहार पे रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कैसे हालातों में, कैसी समस्याओं में लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी समस्याएं आती गई है और आने वाले दिनों में भी आती रहती हैं। इसलिए मैं ये संदेश जितना हो सके उतना महान व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहता हूं, बड़े से बड़े व्यक्तियों तक।
इसलिए मैं चाहता हूँ तो आज के दिनों में अलग अलग चीज़, अलग अलग फ्रूट खाकर मैं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे दुनिया में जल्द से जल्द हेल्थ का संदेश पहुँचाना है कि लोग पशुओं की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पशुओं का दूध और दूध की बनाते चीज़ खाते पीते हैं, उसका त्याग करें। पशु है बोल सकता नहीं, लेकिन उनकी आँखों में देखना निराशा भरी हुई आँख आंसुओं से भरे हुए हैं, रोती हुई आँखें सब कुछ दिखा देती हैं कि क्या परेशानी है, क्या हो रहा है इनके साथ। क्या उन जानवरों के लिए दुनिया जो बीमारियों से पीड़ित है, रोगों से ग्रसित है, उन सभी के लिए और केवल मुझ के लिए क्या मैं वाटरमेलन पर लंबे समय तक नहीं रह सकता? अरे अवश्य रह सकता हूँ राहुल, तू रह सकता है, तू रहना अवश्य, जब तक रहा जाए तू रहना राहुल, रहना। मैं वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे भी रहा जा रहा है, इसलिए मैं रह रहा हूँ वाटरमेलन पे, केवल और केवल वाटरमेलन खाकर। आप जो भी खाओ, आम खाओ, वाटरमेलन खाओ, चीकू खाओ, टेस्ट अलग अलग, स्वाद अलग अलग, बाद में तो बनने वाला शरीर में जाकर लो ही ना। जितना जरूरत है उतना खाओ, जरूरत से ज़्यादा मत खाओ। जितना हो सके पकाया हुआ आहार से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। दवाइयों से भी भयंकर नुकसान पकाया हुआ आहार पहुंचाता है। आप दवाई तो इतनी खाते हो, पकाया हुआ आहार तो इतना ज़्यादा, इसलिए बीमारियां आती हैं इतनी ज़्यादा। मत खाओ, दूर रहो। शादी ब्याह में जाओ तो सलाद खा लेना, हो सके तो उपवास कर लेना, लेकिन पकाया हुआ आहार जो बाहर से खाकर आए न, तो रात को मच्छर परेशान कर लेगी। बचकर रहो, बचकर रहो। अच्छे लोगों से दोस्ती बनाकर रखो, अच्छे लोगों की वीडियो देखते रहो, आपका मन भी मेरे जैसा मजबूत बनता जाएगा। देखते रहो मेरे वीडियो, पुराने से पुराने वीडियो भी देखोगे ना, आपको ऐसी मजबूती बनती जाएगी। एक हालत थी, एक समस्या थी, जब जिस हालत में आप अभी हो, बीमारी में पीड़ित नहीं था, लेकिन जिस हालत में आज अभी हो वैसी हालत मेरी भी थी। 40 डिग्री धूप में बैठना मेरे लिए भी बहुत ही कठिन था, लेकिन आज बैठना आसान हो गया है, क्योंकि आहार में बदलाव की वजह से जितना हो सके आप बदलाव कर लोगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर शरीर में शक्ति बढ़ जाएगी, और काम करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी, और आप डॉक्टर की भी डॉक्टर बन जाओगे। आप खुद डॉक्टरों को सलाह देने लगेगी। आज के दिनों में डॉक्टर या दवाई तो देते हैं, लेकिन खुद अंदर से भी उतने ही ज़्यादा परेशान हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं। जितना ज़्यादा हमारा वजन रहता है, उतना ही ज़्यादा अंदर से बीमारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं, परेशानी भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं। तो नॉर्मल वजन है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आज से 5000 साल पहला, हज़ारों साल पहला ऋषि मुनियों के पेट देखे तो नॉर्मल ही थे, ज़्यादा बहुत वो बाहर नहीं थे। लेकिन आज के दिनों में जो ऐसा पेट किसी का बन गया, बड़े से पेट से छोटा पेट, तो कई लोग उस पर चिल्लाए गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो क्या खा क्या रहा है, उस पर हमें नज़र करनी है। जो सही आहार खा रहा है तो उनका शरीर भी ठीक है, नॉर्मल है। आज के दिनों में कई लोगों के पेट वजन बाहर होगा, लेकिन अंदर से क्या है, शरीर में ज़्यादातर कूड़ा है, कचरा है। वर्षों से जो हम अनाज खा रहे हैं, वो पैकेजिंग फूड खा रहे हैं, वो पचता नहीं, उससे पहले हम दूसरा भोजन डाल देते हैं, इसलिए वही भोजन आगे जाकर भयंकर बनता जाता है।
जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, बदबूदार वास मारते हैं, तो इससे भी भयंकर बदबूदार वास हमारे शरीर के अंदर है, जो उसको निकाला न जाए तो आने वाले दिनों में भयंकर बीमारी का रूप धारण कर सकता है। और वैसा पेट होगा गंदगियों से भरा हुआ, तो रिपोर्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? रिपोर्ट में वही सब गंदगी चिपकारी ही आएगी। जब रोजाना बाटल चढ़ाते जाते हैं डॉक्टर, तो क्या होता है? शरीर की सफाई होती जाती है, गंदगियाँ क्लियर होती जाती है और रिपोर्ट भी अच्छे आते जाते हैं। इसके लिए हम कई रुपया तक डाल लेंगे डॉक्टरों के पीछे, लेकिन इसके बदले हम वही रुपयों का इस्तेमाल फल फ्रूट खाने के लिए करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज हम समझ जाएंगे, भोजन में बदलाव कर लेंगे, तो वही नौबत आने वाले दिनों में आएंगे नहीं। आज हम चाहे जो भी खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, यार कल जो होना है हो जाएगा। यार मैं आज खाता रहता हूँ, पीता रहता हूँ, तो वो दिन का किसी ना किसी दिनों में खड़ा होगा जब आपको डॉक्टर को पास तुरंत ही भागना पड़ेगा। तब आप नहीं रुकोगे घर पे, और तब आप डॉक्टर जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना पैसा आप दे दोगे। इससे बेहतर है पहले से आप समझ जाए और आगे बढ़ते जाए। और इस आहार पर आप रह रहे हो, सही आहार पे आप फल सलाद खा रहे हो, रह रहे हो, लंबे समय शुरू किया है और रोज़ाना रहते जा रहे हो, आसपास के लोग आते रहेंगे, आपको ये क्या हो गया, अरे इस आहार को छोड़ दे, तेरा शरीर की हालत क्या हो। आपको पता है कि आपके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी है, आपको धूप भी बहुत ही कम लग रही है, आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप रुक कर रहिए। आसपास के चिल्लाने वाले लोग आने वाले दिनों में जब बीमार पड़ेंगे तो घर पे नहीं रहेंगे, तुरंत ही डॉक्टर के पास भागदौड़ करेंगे आपको चिल्लाने वाले लोग। इसलिए उनकी बातों में आकर आप रुक मत जाओ, आप सभी रुक मत जाओ, आप आगे बढ़ते रहो। मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं, उनके वीडियो देखते रहो, तो आपकी मजबूती बढ़ती रहेगी। आप गिर जाओगे तो वापस ही जैसे ही लोग जीवन जी रहे दुनिया में, वैसी ज़िंदगी में आप भी फिर से फंस जाओगे, बीमारियों वाली ज़िंदगी में। जब आप इस आहार पे टिके रहोगे तो आपकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतरीन बनती जाएगी। इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी आपकी बन जाएगी आने वाले दिनों में। जिस तरीके से उम्र बढ़ती जाएगी, तो जो लोग पकाए हुआ आहार खा रहे हैं, उनकी काम करने की क्षमताएँ स्थिति हैं वो कम होती जाएगी। लेकिन जो सही आहार खा रहे, सच्चा आहार खा रहे, उनकी बड़ी उम्र में भी काम करने की क्षमता रहेगी। आज के दिनों में भले आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आपके पर चिल्लाते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आसपास के लोग अपने आप समझेंगे और लोग भी खाना पीना बढ़ा देंगे और समझदार लोग भी आपका सपोर्ट करने लगेंगे। लोग चिल्लाते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं उन लोगों को चिल्लाने दो, जितना हो सके वैसे लोगों से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूर लोगों से आप सपोर्ट में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे लोग आपके पास है वैसे लोगों से दोस्ती बना कर रखो, अच्छा रहेगा। हमारा शरीर है बहुत ही मूल्यवान है, हजारों हीरो मोतियों से भी ज़्यादा कीमती यह शरीर है। इस शरीर के अंदर जैसा तैसा आहार डालकर मत बर्बाद करो, बहुत ही अमूल्यवान शरीर है। सिर्फ क्षण भर के स्वाद के लिए पकाया हुआ आहार डालकर इस शरीर को बर्बाद मत कर डालो। आप पकाए रोटी खा जाते हो 3 4 5, जिसको पचाने में शरीर की कई जीवनी शक्ति खर्च हो जाती है। रोटी में है पोषक तत्व, मैं मना नहीं करता, रोटला में है पोषक तत्व, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसको गर्म किया गया, उबाला गया है। कच्चा गेहूँ खाना आपके लिए मुश्किल है, चोखा खाना मुश्किल है। फल ले लेंगे तो कई ज़्यादा आप फल खा लोगे, तुलसी के पत्ते भी आप खा लोगे, लेकिन आज के दिनों में आप तुलसी के पत्ते खाने से रुक जाते हो क्योंकि मामूली समझते हो। और 1 रुपये की चॉकलेट एक खरीद कर आप खरीद जाते हो, जो आपके हजारों हीरो मोतियों से ज़्यादा कीमती दांतों को नाश कर देते, खल्लास कर लेते हैं। और जो तुलसी का पत्ता है
गुलाब है जो हमारे दांतों की मजबूती बढ़ाता है, शरीर की मजबूती बढ़ाता है। वैसा आहार खाने से हम रुक जाते हैं। और दुनिया में जो फल फ्रूट सलाद जिसमें ऊर्जा जाती है, सूर्य प्रकाश की, नेचर की ऊर्जा जाती है, वहाँ नेचर जीवन आज के दिनों में हम जीना ही भूल गए हैं। जितना हो सके बंद मकानों में ही बैठे रहते हैं, फिरते रहते हैं, सोते रहते हैं। अरे नेचर के साथ भी जीना सीखो, नेचर के साथ घूमो फिरो, मजा करो, सूर्य प्रकाश लेते रहो, घूमते रहो। बाहर करनी है तो बाहर अच्छी जगहों पर जाकर करो, सूर्य प्रकाश में, बगीचे में, नेचर ऊर्जा भी मिलेगी, अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। दुनिया में बढ़ाना है, महलों से महल बनाने से बेहतर है बाग बगीचे बनाओ। आपको दान करना है तो ऐसी महत्वपूर्ण महान जगहों पर दान करो जहाँ से और भी ज़्यादा लोग अच्छे हो जाए, महान बन जाए। आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो भी देखो, अच्छी जगहों पे तो हो रहा है ना, वैसी जगहों पे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप अब भी पकाए हुआ आहार की मायाजाल में फंसे हुए, अब भी इस वीडियो के देखने मन यार। शादी ब्याह में गए, गुलाब जामुन, पकौड़ी, पानी पूरी, समोसा, भजिया, वाह लाई खा लेता हूँ, लाई खा लेता हूँ, लाई खा लेता हूँ। फिर जिंदगी है ना वैसे ही बनी रहेगी, रात को मच्छर काटने वाली, धूप परेशान करने वाली, खाने में गया खर्चा, बाद में डॉक्टरों के पीछे गया खर्चा, और नींद भी आती रही भरपूर। सुबह उठा तो उठने का मन ही नहीं, किसी में काम करने का मन ही नहीं लगता, निराश परेशान जिंदगी, दुख से भरी हुई जिंदगी। क्या ऐसे ही जिंदगी जीती रहने हैं? क्या ऐसा ही जीवन जीते रहना है या और भी ज़्यादा बेहतरीन सुंदर महान जीवन जीना है? तो हमें खुद हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। रोकने वाले कई लोग आएंगे लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब मैं नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, चाहे बड़े से बड़ा महान व्यक्ति भी क्यों ना मुझे पुकार ले पशुओं का दूध पीने के लिए, लेकिन मैं नहीं पीऊँगा। जब मर मिटने की बात आती है तो वहाँ हमें रुक जाना है, वहाँ हमें पहला महत्व देना है हम खुद को महत्व देना है। मर मिटने की बात आती है वहाँ रुक जाना है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है और आवाज़ को पुकारना है। वैसी जगहों पर रुककर हमें खुद अच्छा कदम उठाना है, लेकिन मर जाना नहीं है। आप पुकारो आवाज़ विघनवाद का, रूपुर आहार का, लेकिन मर मिटने की बात आती है वहाँ रुक जाओ, वहाँ खुद कदम उठाना है अच्छा सा, लेकिन मरना नहीं है, जिंदा रहना है। आगे बढ़ते जाओ, कदम उठाते जाओ, सही लोगों का साथ सपोर्ट मिलेगा। आसपास के लोग जिनको ज़रूरत है हेल्थ की जानकारी उनको जनाओ। आपको पता है कि इनको रस से इंटरेस्ट से ये जुड़ेंगा ही, आज ही उनके पास जाओ। इनको हो सके तो वीडियो भी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुझे साथ देगा, सपोर्ट देगा, इनको भी आगे बढ़ाता हूँ। जिनको ज़रूरत नहीं उनको जाकर आप कहोगे तो यार थोड़ी ना वो भी खुद फॉलो नहीं करे, वो और आपको चिल्लाएगा, रोकेगा, टाइम वेस्ट करेगा। इससे बेहतर है जिनको ज़रूरत है उनके पास जाओ, पूछो, वो बीमारियों से दूर होगा, आपके अंदर भी आपके साथ सहकार मिलाकर आगे बढ़ता जाएगा। आपकी हिम्मत और भी ज़्यादा इस आहार पे रहने की बढ़ेगी। इसलिए कहता हूँ जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचाओ और उन लोगों के पास जाओ।
मैं भी जितने लोगों को ज़रूरत नहीं उन लोगों से भी दूर ही रहता हूँ, जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचाता हूँ। अभी देख लो, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो रख रहा हूँ, ये दुनिया में जिसको ज़रूरत है वो लोग देखेंगे, सुनेंगे, जिसको नहीं ज़रूरत है वो नहीं देखेंगे। वैसे तो हम घंटों तक गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए टाइम बिताते हैं, ये रोज़ाना आधे घंटे या घंटे का वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? अरे अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको खुद का जीवन बदलना है। वह आपने घंटों तक बातें की, क्या लाभ हुआ? टाइम पास। कई बार जो बातें कॉल पे 5 मिनट में हो सकती हैं, वही बातें व्हाट्सएप पर जब आप करते हो तो 1 घंटे का टाइम बीत जाता है। 1 घंटे की जो बात है आप कॉल कर 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। कई बार व्हाट्सएप की जगह पर आप कॉल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। कई बार गलत आहार खाने से भी ज़्यादा बेहतर है सही आहार खाते रहो, क्योंकि सही आहार से ही सही जीवन बनेगा, सही मन बनेगा, सही वाणी वतन विचार बनेगा। ऐसी कड़ी से कड़ी धूप में रहने की क्षमता बढ़ेगी। आज के दिनों में न्यूज़ में देख लोगे, ये वो धूप में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये नॉर्मल धूप है 40 डिग्री की, इससे भी 60 है, 80 है, 85, 90। वैसी धूप में रहना मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जीवन बढ़कर राख हो सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल मैं जो बैठता हूँ, मैं जिस तरीके से मैंने 3-4 साल से अनुभव किया, तो ये रहा जा सकता है जब आप भोजन में पूर्णतः परिवर्तन कर लोगे। 40 डिग्री धूप में जो रहना है तो आपको बैठना है तो, लेकिन जब तक भोजन में बदलाव नहीं करोगे तब तक आपको यह धूप परेशान करेगी और करेगी। कब तक उलझते रहोगे, कब तक जीते रहोगे पकाए हुआ आहार खाकर? बदलाव करके तो देखो। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं खाने के लिए, एक कदम तो बढ़ाओ आगे। गलत आहार अब जब खाते हो तो गलत चीज़ों में कई ज़्यादा पैसे खर्च होते जाते हैं। आप सही आहार खाते तो सही चीज़ों में पैसे तो खर्च होते हैं, और भी एक तरफ बचत भी होती रहती है, और एक तरफ जीवन भी और भी ज़्यादा सुंदर और बेहतर बनता है। और आज के दिनों में आप सही आहार खाकर, सही आहार पर सही जीवन जीकर दुनिया में खुद का नाम भी बना सकते हैं। मुश्किल तो है लेकिन नाम मुश्किल नहीं है। मेरा शरीर है मेरी मर्जी, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। मैं खाऊंगा रो फूड, मैं त्याग कर लूँगा, मैं नहीं खाऊंगा पशु दूध की बनाती चीज़ें। खुद के मन को, विचार को, पावरफुल विचार देखते रहना है पावरफुल व्यक्तियों के वीडियोस। हमें 100% रो फूड पे आना है, तो ऐसे 100% रो फूड पे रहने वाले लोगों के वीडियो देखते रहना है, सुनते रहना है, तो हमारी हिम्मत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मैं तो रो फूड पे तो रह रहा था, और उससे भी अभी एक कदम उठाकर मैं अभी संपूर्ण फलाहार पे रह रहा हूँ, और फलाहार पे भी और केवल अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन खाकर रह रहा हूँ। जो मैंने कहा कि आज मेरा दिन है 16वां दिन, केवल मैं वाटरमेलन खाकर मैं रह रहा हूँ। अरे यार, वाटरमेलन, केवल वाटरमेलन। तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। तेरी बर्थडे डेट क्या है? 17/10/2001। क्या नाम है तेरा? राहुल चौहान। कहाँ से? वडोदरा, गुजरात से। तुझे कोई चिल्लाते नहीं, चिल्लाते हैं। समस्या आती है, परेशानी आती है,
सामना करता रहता हूँ। पहले ज़्यादा थी, अभी कम है। कब से दवाई नहीं खा रहा? 2014 से। खुद मजबूत बनो, खुद ही को कर लीजिए इतना मजबूत कि हम गिर ही नहीं सकें। क्यों ज़रूरत पड़ती है मेरी जैसी वीडियो देखने के लिए? आप आहार पर रह रहे फिर भी मजबूती के लिए देखना पड़ता है। आप नहीं रह रहे हो फिर भी आपको देखते रहो, सुनते रहो। और मेरे जैसे लोगों के वीडियो अब आपकी सोशल मीडिया पे शेयर करने से रुक के मत रहो, अभी जाकर शेयर करो। अब जब कहीं जाकर आए शादी विवाह में, मस्त फ़ोटो खींचा, बर्थडे पार्टी थी फ़ोटो खींचा, शादी थी किसी के बर्थडे है तो फ़ोटो खींचा, रख लिया आपने आपकी सोशल मीडिया में। कितने लोगों का बदलाव आया? आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आप चाहते हो आपके परिवार, आपके लोग, आसपास के लोग, दुनिया स्वस्थ बने, अच्छी बने। क्या आप लोग ऐसे लोगों की वीडियो आपके व्हाट्सएप स्टोरी में शेयर करते हैं, आपकी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं? नहीं। आपके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर बहुत ही बड़ा आपका ग्रुप है। क्या आप मेरे जैसे लोगों के वीडियो शेयर करते? नहीं। अभी ये समय, अभी जाकर अभी शेयर करो। अच्छे लोगों को साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे तो बड़े से बड़े महान व्यक्ति तक जल्द से जल्द यह बात पहुंचेगी, यह संदेश पहुंचेगा और दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव अवश्य आएगा। उसके लिए आप सबका साथ भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप शायद जितना बदल सकते हो उतना तो बदलो, अरे और भी ज़्यादा बदलाव न कर सकते तो शेयर कर सपोर्ट तो कर सकते हो। आप आवाज़ उठाते नहीं तो कोई बात नहीं, आप शेयर करो, आवाज़ हमारी लोगों तक और भी ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। तेज़ी से जाएगी। इसलिए सुनते रहो मेरे जैसे लोगों को। आपको सुंदर सा चेहरा चाहिए, दांत चाहे जिंदगी भर, तो रहना पड़ेगा इस आहार पे। आप ब्यूटी पार्लर में जाकर फेस तो क्लीन कराते हैं, इससे बेहतर है सूर्य प्रकाश को देखो इस तरीके से। इस सभी जगह का आंखें बंद करके आप देखो, इस सभी जगह का जो गंदगियों से भरा हुआ है वो खुलता जाएगा और धीरे धीरे फेस आपका देखोगे तो क्लीन होता जाएगा। आपकी आंखें नंबर है फिर भी आंख बंद करके देखो, धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन इसके लिए साथ में भोजन में बदलाव भी जरूरी है। दुनिया भर की आने वाली ऐसी कई बीमारियों से जब आप बच जाते हो, जब आप सही आहार पे रहते हो, सही आहार पे आते हो। रो फूड आहार ही हमारा सही आहार है। ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है, इधर मनुष्य का बना हुआ आहार डालोगे तो यह शरीर का जल्द से जल्द सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ईश्वर के शरीर में ईश्वर का दिया हुआ आहार ही डालो और ईश्वर के रास्ते को समझो, प्रकृति के नीति नियम के रास्ते को समझो और आगे बढ़ती जाओ। ज़िंदगी और भी ज़्यादा सुंदर बेहतरीन बनती जाएगी। जिस तरीके से मेरी बनी है उस तरीके से आप सभी की भी बन जाएगी। स्कूल में लोगों से इसके बारे में चर्चा करते रहो। स्कूल में चाहे को वैसी चीज़ें खिलाना पिलाना बंद कीजिए जिससे पशु हिंसा हो रही है, पशुओं की जान जोखिम में जा रही है। वैसी चीज़ें बनावटें उनको खिलाना पिलाना बंद कर लीजिए। अच्छी चीज़ें खिलाओ। हमें खुद
आगे बढ़ना है, हमें खुद कदम उठाना है। आप सुन रहे हो, आप समझ गए हो, ठीक कदम आप भी उठाने लगो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो और पूरी दुनिया को खुश रखो। किसी को निराश मत करो। इंसानों की गलतियों को न देखकर, इंसान में क्या खूबी है, क्या क्षमता है, उस क्षमता को देखकर इंसान क्या कर रहे हैं, क्या कर सकता है, उस बात को देखकर हम उस इंसान को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई बन सकता है वेगन, थोड़ी सी खामी है, आगे बढ़ाते जाते हैं। उनको क्या क्या सपोर्ट चाहिए, उसके रिलेटेड हम जानकारी देते जाएंगे, सपोर्ट करते जाए और आगे बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक हमारे हो सके। आप आपकी समस्याओं को, राय को, आपकी बीमारियों को, परेशानियों को आप जनाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप जनाओगे नहीं, आप गूंजे ही रहोगे, बीमारी से परेशान हो, तो समाधान कैसे मिलेगा? मिल सकता है वीडियो से, लेकिन और भी ज़्यादा तेज़ी से आपको जानना है तो आपकी समस्या आपको जनानी पड़ेगी। शायद जल्द से जल्द आपको समाधान मिल जाए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उनका खान पान किया है। जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं सूर्य प्रकाश के कि धूप से वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, बीमारी हो जाती है, ये हो जाता है, दोपहर की धूप का, ऐसा जो वीडियो बनाए हैं, उन लोगों ने दोपहर की धूप का इस्तेमाल करके प्रयोग तो किया होगा, लेकिन वो इंसान, वो न्यूज़ वाला व्यक्ति क्या खुद सही आहार पर रहकर धूप का प्रयोग किया है? नहीं किया है। सही आहार पर रहकर दोपहर की धूप का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पकाया हुआ आहार खाकर धूप का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके हिसाब से उन्होंने रिजल्ट दिया है, लोगों को कहा है, जागरूक किया है, इसलिए इसके हिसाब से उन्होंने वैसा रिजल्ट दिया है। लेकिन मैं जो रिजल्ट बता रहा हूँ वो मैं सही आहार पर रहकर बता रहा हूँ। मेरा शरीर क्लीन है, इसलिए मैं आसानी से रह सकता हूँ। आपको भी रहना है तो आपको इस रास्ते पे आना पड़ेगा, सही आहार पे आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पशुओं का दूध की बनावट तो त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस आहार पे भी आराम से रहोगे। सूर्य प्रकाश के सामने सूर्य प्रकाश एकदम ज़बरदस्त आपका दोस्त बन जाएगा, मित्र बन जाएगा, आपको प्यार करने लगेगा, मोहब्बत करने लगेगा, प्यारा सा मित्र बन जाएगा। जो दुश्मन था, आपको परेशान कर रहा था, वो प्यारा सा मित्र बन जाएगा। ईश्वर के रास्ते पे निकलो तो सही, शरीर को शुद्ध कर कीजिए तो सही, करो शुद्ध शरीर को, बीमारियों से भी मुक्त बनोगे। सूर्य प्रकाश भी प्यारा सा मित्र बन जाएगा। दुनिया में जो गंदगी फैल रही है वो गंदगी फैलना भी कम हो जाएगा। जितना हो सके उतना पैकेजिंग फूड का इस्तेमाल करना भी छोड़ दीजिए, बंद कीजिए। और पैकेजिंग फूड कचरा जितना हो सके यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसको सही जगह पर फेंको, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कचरे पेटी के डिब्बे में या रास्ते में वैसी चीज़ों में अभी फेंकना बंद कर दीजिए। बाग बगीचे में जाओ, अच्छा है, हमारे लिए बनाया है, हम घूम फिर, लेकिन वह बाग बगीचे में गंदगी आप फैला कर उसको बर्बाद मत कर डालो प्लीज़। क्योंकि आप जब गंदगी डालते, कचरा डालते पैकेजिंग फूड का, आने वाले दिनों में उसमें कई एक के बाद एक कई कचरा जमा होता जाता है। कचरा नहीं होगा तो हवा शुद्ध मिलती रहेगी, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, लंबे से लंबे समय तक मज़ा आ गया। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किसी भी व्यक्ति से, छोटे हो या बड़ा हो, व्यक्ति से छोटी गलती हो जाए, बहुत ही बड़ी गलती हो जाए, खुद का बेटा समझकर माफ़ कर लिया करो, क्यों चिल्लाना? बाद में तो हम प्यार ही करने वाले हैं।
कई इंसान जानबूझकर गलती नहीं करते, हो जाती है। उनको समझाओ। बहुत ही प्यारा इंसान है जो हमारे काम में कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। हम तो बड़े से मालिक है यार, चिल्लाओ, ये तो छोटा है ना। ये निकल जाएगा तो हम दूसरे से काम करवा लेंगे। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। हर एक इनकी जगह पर खुद का बेटा होता है तो आप क्या करते? जिस गाय भैंस का आप दूध पी रहे हो, उनकी जगह पर आपकी माँ होती, आपकी बहन होती, आपका परिवार में से कोई होता, आप उनको जिंदा मार डालते। एक जानवर है जो बोल नहीं पाता, किसी बड़े महान डॉक्टर ने कह दिया कि दूध पीना है, हम निकल पड़े पीने के लिए और पीते रहे। क्या बदलाव आया? जिंदगी भर बीमारी से मुक्त हो गए? नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो दवाई खाए बिना बीमारियों से मुक्त हुए हैं। और बीमारियों को थोड़ा सा समझो, आज के 500 साल पहले इतनी ज़्यादा बीमारियां थी नहीं थी। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आपका शरीर जो वजन बढ़ा हुआ है तो कचरे से भरा पड़ा है। आप जब भी टॉयलेट जाते हैं बदबूदार वास मारते हैं तो आप समझ सकते हो कि भयंकर बदबूदार वास है, शरीर कचरे से भरा हुआ है। तो रिपोर्ट निकालोगे तो कैसा निकलेगा? कचरा तो निकलेगा ना। तो बाद में डॉक्टरों के नाम लिया तो आप समझ सकते हो यार। रोजाना बादल चढ़ते हैं, गंदगी निकलती जाती है, आपको अच्छा लगता है, फीलिंग होता है। बदल डालो भोजन को। जिस भोजन ने पूरी जिंदगी भर लोगों को कितना परेशान किया है, हमें खुद को भी कितना ज़्यादा परेशान किया है, वैसा भोजन अब भी आप खाते ही रहोगे, पीते ही रहोगे कि छोड़ दोगे? कम से कम पकाया हुआ आहार जो कम संपूर्ण छूट सके तो ज़्यादा बेहतर है। न छूट सके तो कोई बात, लेकिन स्वाद का पशु कि दूध की बनावटों का त्याग तो कर सकते हो ना। चाय पीने का संपूर्ण त्याग तो कर सकते हो ना। क्योंकि आप जब चाय पीते, दूध पीते हैं तो किसी गाय भैंस को जबरदस्ती रोजाना दूध निकाला जाता है, निकाला जाता है, निकाला जाता है। रोजाना उनको दुख दर्द सहना पड़ता है। छोड़ लीजिए, त्याग कर लीजिए। सर्च कीजिए अभी इस वीडियो के बाद माँ का दूध फिल्म सर्च कीजिए, आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में मिल जाएगी। देखो उस फिल्म को। क्या हो रहा है जानवरों के साथ आपको देखो। छोड़ लीजिए, त्याग कर लीजिए, वेगन बन जाइए, वेगन बन जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पे नए हो तो यार यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। जब आप मुझे सपोर्ट करते हो तो दुनिया भर के कई व्यक्तियों को आप सपोर्ट करते हो। दुनिया भर के कई व्यक्तियों को। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर लेना, और एक छोटी सी कमेंट लिखने के लिए भी टाइम निकाल लेना। आपने पूरा वीडियो देखा, क्या जानने सीखने को मिला, आप कमेंट में कुछ लिखोगे। आपको जो भी जैसा भी लगा, आपकी कमेंट सुनकर कोई पूरा वीडियो देखने के लिए रुकेगा। चलो बाय बाय। ऐसे तो किसी गर्लफ्रेंड के साथ कई कमेंट लिखते रहते हो, व्हाट्सएप पर चैट करते रहते हो, तो इधर छोटी सी कमेंट करने में क्या जाता है। बाय बाय।